नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष आयोजन में, जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों की 9 अद्भुत विशेषताओं को जानेंगे। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पावन पर्व हर वर्ष हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई आस्था का संचार करता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और आत्मबल को सशक्त करने का अवसर है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं। हर दिन मां के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है, जो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने और अपनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए हम एक एक करके नवरात्रि के हर दिन की विशेषता को समझते हैं। पहले दिन की शुरुआत होती है मां शैलपुत्री की पूजा से। यह स्वरूप हमें अडिग संकल्प और आत्मविश्वास की शक्ति प्रदान करता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें यह नाम मिला। मां शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग में नहीं आ सकती। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप संयम, त्याग और साधना का प्रतीक है। इनकी पूजा से हमें धैर्य और तप का महत्व समझ में आता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर साधना और कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति मां ब्रह्मचारिणी से ही प्राप्त होती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। यह स्वरूप हमें साहस, शक्ति और आत्मरक्षा की प्रेरणा देता है। मां चंद्रघंटा का रूप हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आत्मबल को जगाकर हर संकट का सामना करना चाहिए। चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना की जाती है। इन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। मां कूष्मांडा से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक ऊर्जा और सृजनशीलता से हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। पांचवा दिन मां स्कंद माता को समर्पित होता है। यह स्वरूप मातृत्व, ममता और करुणा का प्रतीक है। मां स्कंद माता हमें यह सिखाती हैं कि धैर्य और प्रेम से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जीवन में स्नेह और करुणा का होना अति आवश्यक है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप हमें निर्भीकता और साहस प्रदान करता है। मां कात्यायनी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में संकोच नहीं करना चाहिए। उनका यह रूप हमें नारी शक्ति की महिमा का एहसास कराता है। सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। यह स्वरूप विनाशकारी शक्तियों का नाश करने वाला है। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए आत्मबल और धैर्य अति आवश्यक है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। यह स्वरूप शांति, सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक है। मां महागौरी हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची आस्था और विश्वास से जीवन में हर असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। अंतिम और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। यह स्वरूप हमें ज्ञान, बुद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति की प्रेरणा देता है। मां सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती हैं कि आत्मज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों की विशेषता केवल देवी की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपनाने की सीख भी देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो जीवन का हर कठिनाई भरा रास्ता भी आसान हो सकता है। तो आइए इस नवरात्रि पर हम देवी मां की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ उनके इन दिव्य संदेशों को भी अपने जीवन में आत्मसात करें। इसी आशा और मंगल कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।